होली लाइफ ऑफ जीसस एंड वो क्रूसिफिक्सेशन, क्रूस की कथा को, और 3 दिन बाद फिर मृतकों से जीवित होता है। वो मर भी गया था लेकिन आज भी जिंदा है, आज तक जीवित है, जो प्रेरितों के प्रकाशन वाक्यों में बताता है 1:3 में और 1:18 में। वो सारे संसार के लोगों के सामने ही क्रूस पर लटका गया, बलिदान किया, मृत्यु हो गया था और 3 दिन बाद फिर से जीवित उठा। और कई लोग लगभग 40 दिन तक देखते थे। कुछ लोग चले एक बार और दूसरी बार, तीसरी बार, एक बार करीब करीब 500 लोगों को दिखाई दिया। और कुछ लोग शाम की वेला, संध्या की वेला उनके गांव में जा रहे थे, तो उनके साथ चलता था, उनको घर छोड़ता, और वो बुलाते कि खाना खाने के लिए, तो उनके साथ जाकर रोटी तोड़ता। और कई लोगों को प्रकट हुआ, दिखाई भी दे रहे थे, बातों को भी बोल रहे थे, समझा रहे थे, और वो आज स्वर्गलोक में विराजमान है। ऐसा हुआ खुदाई में यीशु मसीह के समान रहने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर के समान, वो हमारे साथ जीने के लिए, रहने के लिए कलीसिया में आ गया है। तो यही बातों को हम सुनाते हैं, प्रचार करते हैं। और कहाँ किन किन लोगों को प्रचार करेंगे? किसको किसको प्रचार करेंगे? हमारे यहाँ से लेकर जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह से लेकर मेरे पड़ोसी, आगे आगे मैं जाता रहूंगा तो कैसे कैसे लोग मिलते रहेंगे, कैसे जाति जाति के लोग, राज्यों को पार करते हुए, सरहदों को पार करते हुए, देश विदेशों में जाति जाति के लोगों को जो भी मिलता है, वो जिस किस जाति का भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं क्या जाति से वो ताल्लुक रखते हैं। पहले वो क्या भक्ति करते थे, पहले कैसे जीते थे, जो भी मिल गया वो परमेश्वर का ही बनाया गया इंसान है, मनुष्य है। और उनको बचाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए उपाय हमारे पास है, वो बातें हमारे पास है, जो शक्ति से भरा हुआ सुसमाचार वाले बातें। तो यही हम प्रचार करें। प्रचार तो संसार वाले सबको करना है। और कैसे करना है, कैसे करना है? यीशु मसीह उस बहन के साथ बातें कर रहे थे। धूप की वेला में, जैसे कि बहुत बड़ी प्यास लगा हो उनको, वो कुएं के पास, याकूब का कुआं, सुकार के गांव, दिन का समय, और एक बहन आती है पानी ढोने के लिए, पानी ले जाने के लिए। और वो जैसा कुएं के पास आती है, यीशु मसीह जैसे कि कोई प्यासा मांग रहा है, बोलता है, हे बहन, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दोगी? तो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है, संभाषण। आप कैसे मुझसे पानी मांग रहे हो? आप यहूदी और मैं सामरिया स्त्री, हमारे साथ ताल्लुक नहीं रखते, बातें नहीं करते, हमारे गांव में आते भी नहीं, और हमें वहां नहीं आने देते यरूशलेम में। ये कैसे यहूदी रब्बी है, आप मुझसे पानी मांग रहे हो? और बातें करते करते यीशु मसीह 22वें वचन में उस स्त्री से बोलता है, यूहन्ना समाचार 4 अध्याय और 22वां वचन। यूहन्ना समाचार अध्याय 4
John chapter 4 and verse 22. 22वां वचन। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, तो ये क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। यीशु मसीह, देखिए, हम उसका आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं, और वो लोग जो सारे संसार वाले, वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसको वो आराधना करते हैं। वो इसलिए करते हैं परंपरा से, बुजुर्गों से आया हुआ, घराने में बाप दादा ने जो किया, कुछ भी नहीं जानते। वो कोने में रखा हुआ मूर्ति क्या करता है, वो कहाँ से आया है, क्या वही जमीन आसमान को बनाता है, बनाने वाला वही सीजन को बदलता है? धूप काल अब जो है, बारिश का काल आएगा, उसके बाद ठंड, ये सब वो कोने में रखा हुआ मूर्ति ही कर रहा है। नहीं जानते, जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है, जवाब उनके पास नहीं है, तो हम जानते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, तो पॉइंट आउट क्यों करना है, क्यों उनके साथ चर्चा में जाना? हम जिसे जानते हैं परमेश्वर हमारे पास है, उसी का ही प्रचार करें हम, जो उद्धार करता है। यीशु के अलावा संसार में और स्वर्गलोक में कोई और नाम नहीं है जो उद्धार को दे सकते हैं। ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और कोई नाम नहीं है, यानी कि और कोई खुदा नहीं है उद्धार को देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, उपाय करने वाला, चंगाई देने वाला। रफा यही है, जायरे यही है, शालोम यही है, शांति देने वाला। यही जिसको हम जानते हैं, यही सब कुछ है। और लोग जिन्हें आराधना करते हैं, पूजते हैं, खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है, जो हमारे पास है यही सही है, उद्धार, चंगाई, उपाय और परमेश्वर का वो ताकत, सामर्थ्य, सब कुछ हम जानते हैं, पहचानते हैं। अगर हम पहचानते हैं यही सही है, तो जानते हैं यही उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, उपाय करने वाला यही है, पूरी समझ है हमारे पास, तभी जाए हम। पूरी समझ जानकारी है हमारे हमारे पास, तभी जाए हम। आधे अधूरे जानकारी रखने वाले प्रचार नहीं कर सकते। अगर कोई सवाल करेगा तो जवाब हमारे पास नहीं होता। और बातें करते करते वो बहन यीशु के साथ बातें करती थी, वो स्त्री, वो गांव में जाती है, सारे लोगों को यीशु के चरणों पर ले आती है। सब कुछ जानने वाला, मेरे जीवन के बारे में साफ साफ सब कुछ बताने वाला, ये उद्धार करता, पापों को क्षमा भी करता है, हमारे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानता भी है। जानते हुए भी हमें दोष नहीं दे रहा है, हमारे दोषों को क्षमा करता है, पापों को। पिछले जीवन के बारे में बार बार दोष नहीं देगा, क्षमा करता है, अपना लेता है, गले लगाता है, परमेश्वर के बच्चे संतान बनाता है, परमेश्वर के वो सारे आशीषें, बरकतें हमें देने का उपाय करता है। और पहले चेलों को अधिकार के साथ भेज रहे थे प्रभु, अपने 12 लोगों को बोलता था कि तुम पहले इजरायली के घराने में जाओ, इजरायली लोगों के बीच में जाओ, और उस शहर में जाएंगे जहां तुम, वहां गैर इजरायल होंगे, तो उस घर में नहीं जाना।
इजरायली घरों में जाना। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 6। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 6 वचन को पढ़े। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 6 वचन को पढ़े। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ऐसा क्यों? आखिर में बोलते हैं संसार के सारे जगत में जाओ, जाति जाति के लोगों को, जो भी मनुष्य सामने आया उसको सुनाओ। और चेलों से पहले शुरुआती दिनों में बोलते थे कि सिर्फ इजरायली भेड़ बकरियों के घर में ही जाना जो खोए हुए हैं। नॉन इजराइल, गैर इजरायली लोगों के बीच में नहीं जाना, इजरायली लोगों के बीच में ही जाना। क्यों ऐसा? और कभी एक गैर इजरायली कनानी स्त्री आती है यीशु मसीह के पास। स्वामी, हे रबी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। मेरी बेटी अपवित्र आत्मा से पीड़ित है और बीमार पड़ी है और उसकी जान भी जा सकती है, कभी भी मर सकती है। इतना परेशान करके रखा है वो दुरात्मा। खाने नहीं देती, पीने नहीं देती, सोने नहीं देती। और यीशु क्या जवाब देते हैं? 15वां अध्याय मत्ती सुसमाचार 15 का 24। मत्ती सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 24। मत्ती उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी पास नहीं भेजा गया। मैं किसी को बीमार से नहीं बचाऊंगा, चंगा नहीं करूंगा, सिर्फ इजरायली लोगों को ही करूंगा। ऐसा क्यों? स्वामी, आप संसार के उद्धार करते हैं, उद्धार करता है, वो बिचारी के साथ क्यों नहीं जाते? वो गैर इजरायली है। और चेलों को भी कहते हैं, बोलते हैं कि इजरायली घरों में ही जा सुनाना, दुराओं को नहीं भगाना, बीमारों को चंगा नहीं करना, बातें नहीं करना, सिर्फ इजरायली लोगों के घर में ही जाना। और यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं इजरायली बच्चों को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं नहीं आऊंगा। वो जाते हैं, बाद में वो दंडवत करती है, विनती करती है, हम कुत्ते के समान ही हैं प्रभु, लेकिन स्वामी बच्चों को देने के बाद जो टुकड़े बचते हैं कुत्तों को तो देता है। तो कुत्ता मानकर ही मुझ पर दया अनुग्रह कर। और प्रभु जाता है, उस बेटी को दुरात्मा से छुड़ाता है और उसको चंगा करता है। तो ये इसलिए कि यीशु मसीह चाहते थे वो चेले इजरायली के लोगों के पास ही जाए। और यीशु मसीह खुद भी यहाँ कहते हैं कि इजरायली लोग पिता परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, इनके पास खुदा था, लेकिन ये खो चुके हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के भय नहीं मानते, सिर्फ होठों से वचनों को पढ़ते थे, गीतों को गाते थे, लेकिन दिल में कुछ और था इनके पास। जैसे कि संसार वाले करते थे, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते, संसार में नाम करने के लिए, अपना बड़ा नाम करने के लिए कुछ भी करते, धोखा देते, झूठ बोलते, मारते, अन्याय करते। वो न्यायी परमेश्वर इनके खुदा होते हुए भी, वो सर्वशक्ति परमेश्वर इनके पास होते हुए भी, और जब एक बार इनको उनके घर में वापस ला जाएं,
यानी कि उनके परमेश्वर के ओर मुड़ जाए ये लोग, मन फेर ले, तो वो सारे संसार वाले इनके ओर देखेंगे, जैसे कि पहले कभी कई सालों से पहले हो रहा था। परमेश्वर इस संसार में दृष्टि किया, कोई भी धर्मी नहीं ठहरा उसके सामने। पहली बार जल प्रलय में देखा, दूसरी बार अब्राम के समय में देखा, और कुछ अलग करना चाहता था। जल प्रलय में जो हुआ उससे अलग, अब नाश नहीं करना चाहता था, लेकिन उद्धार को देकर बचाना चाहता था संसार को। और ये काम करने के लिए एक लंबा योजना बनाया उसने, बड़ा योजना। और वो योजना ये है कि उसके लिए एक अपना एक जाति बने, अपने कुछ बच्चे लोग बने, मनुष्य बने, अपना जाति, जिस पर वो प्रकट होगा, दिखाएगा वो परमेश्वर कैसा है, कितना सामर्थ्य रखने वाला, ताकत शक्तिशाली है। और उन पर प्रकट होगा, उनको शिक्षा देगा, व्यवस्था देगा, आज्ञाओं को देगा, और अपने लोग बनाएगा उसको। परमेश्वर एक जाति बनाना चाहता था, और उस जाति में वो रहना चाहता था, और संसार के सारे लोग पहचान सके, देखो ये लोग जा रहे हैं, ये इजरायली लोग हैं, इनका पिता परमेश्वर बहुत बड़ा महान है, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। मिस्र देश के राजा, मिस्र देश के राजा फिरौन बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता था आपको, अपने आप को, और हुक्म चलाता था इजरायली लोगों पर भी, गुलामी करवाता था, उनको मारता था, और अपने डर में, अपने भय में रखा उनको। और परमेश्वर की अनुग्रह क्या जाती उन लोगों पर देखा परमेश्वर ने, अब समय आ गया है, मेरे जाति मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र के अब्राम के संतान हैं, बड़ी तकलीफ में है, सत्ताओं में, दबाव में है, मैं अब नहीं रुकूंगा। चलो मूसा, चलो चलो चलो, अब डिस्कस बंद करो, मैं जानता हूं तू कैसा है, क्या क्षमता है, और मैं जानता हूं वहां के लोगों का बहुत दुखी है वो लोग, जल्दी जल्दी से चलो मूसा, यहाँ तेरा भाई है, बहन है। और फिरौन के सामने जाता है मूसा अपना भाई को लेकर, बार बार कठिन कर लेता है, लेकिन लेकिन कहता है एक बार, 10वां अध्याय निर्गमम, 10वां अध्याय 16 और 17 वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमम का 10वां अध्याय 16 और 17। निर्गमम 10वां अध्याय 16 और 17। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। आमीन। आमीन, आमीन। फिरौन को ये 9वां बार था, पिछले 8 बार कठिन कर लिया था अपने हृदय को, बोलता था मैं छोड़ूंगा कभी नहीं। ये नाटक बंद करो, जाओ काम करो, और दुगना काम करो, कल तक जितना काम करते थे अब जाके उससे दुगना करो। और ये 9वां बार बुलाया, तुरंत बुलाया मूसा और हारून को, जाओ जाओ जाओ, अभी लेकर आओ, तुरंत लेकर आओ। और बोलता है मूसा, हारून, देखो मैं दोषी बन गया हूं तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का। यानी कि यहोवा कितना शक्तिशाली, सामर्थ्य वाला, वो समझ गया था, समझ गया था, ले जाओ। लेकिन फिर और एक बार कठिन कर लेता है, और 10वीं बार बुलाता है आखिरकार, 12वां अध्याय 31 से लेकर 33 तक।
और कुछ समय 5-10 मिनट में पूरा हो जाएगा। मेरा विनती है सारे लोग बने रहें। प्लीज कृपया डिस्कनेक्ट मत होना, आखिरी तक सुनेंगे और आशीषों को पाएंगे। निर्गमम का 12 का 31 और 33। निर्गमम 10वां पढ़ रहे थे, एक पन्ने को आइए और 12वां अध्याय में आइए, 31 और 33 को पढ़े। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। मिस्त्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। आमीन। यहोवा का भय सारे मिस्र देश वालों पर आया था, घर आया था। बोलते झटपट निकल जाओ। राजा खुद बोलता था, नाम लेकर, यहोवा का नाम। जैसा परमेश्वर चाहता था इजरायली जाति के द्वारा संसार के सारे लोगों को यहोवा का नाम प्रकट हो, वो जान सके, पहचान सके कि परमेश्वर कैसा है, कैसा होता है, और वो प्रजा कैसा है, इजरायली लोगों का परमेश्वर कौन है और कितना महान है, शक्तिशाली है। और मूसा का ससुर जी, जब मूसा जाते हैं और सारे लोगों को वहां से मिस्र देश से छुड़ा कर लाता है, समुद्र दो भाग होता है और परमेश्वर का भय आस पड़ोस के राज्यों पर था। सारे लोग घबरा गए थे और खुद वो मूसा का ससुर जी जित्रो मूसा से बोलता है। निर्गमम का 18वां अध्याय 1 और 1 के बाद 9 और 10वां वचन को पढ़े। निर्गमम का 18वां अध्याय पहला वचन को पढ़े, उसके बाद 9वां वचन को पढ़े। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इजराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। उसके नौवां बाद वचन, तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। मूसा वो मिद्यान के जंगलों में आने से पहले ही वहां से मूसा उनको लेकर आ रहा था मिस्र देश से। वो सारे बातों को सुन रहे थे ये लोग, सारे आस पड़ोस के लोग, जैसे कि मिद्यान के मूसा के ससुर जी इत्रो। और मूसा से कहता है, हम सुना है तुम्हारा पिता परमेश्वर जैसे तुमको वहां से लेकर आया है और जो बड़े बड़े काम को किया है वहां न्याय किया है मिस्र देशों के वास हमने सबने सुना। और उसके बाद वो स्त्री यरीहो शहर में यहोशू द्वारा भेजे गए वो जब जासूस को पाती है और उनके साथ बोलते हैं। तो यहोशू अध्याय 2 और 8 से लेकर 11 तक, 8 से लेकर 11, यहोशू चैप्टर 2, जोशुआ चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 11। यहोशू का 2 और 2 का 8 से 11। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं
का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। आमीन आमीन। वो दो जासूस जो देखने गए थे, भेजा था यहोशू साहब, भाषण नहीं दे रहे थे वहां जाकर। हम वो है इजरायली जाति के लोग, हमारे लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को मिस्र देश में किया और लाल समुद्र को दो भाग किया हमारे सामने, वो पानी को सुखा दिया और बड़े बड़े कामों को किया हमारे लिए। स्वर्गलोक से मन्ना भेजता था, चट्टान में से पानी देता था। कोई भाषण नहीं किया इन लोगों ने, सारा काम सारे बातें वही स्त्री बोल रही थी, हमने सुना। तुम कैसे लोग हैं, तुम्हारा परमेश्वर कैसा है और किस रीति से मिस्र देश से लाया है, कैसे समुद्र का पानी को सुखा दिया है, हमने सुना। तो प्रभु चाहता है हम जाके लंबी भाषण ना दे, वो पहचाने कि ये लोग यीशु मसीह के सेवक हैं। यीशु मसीह जो उद्धार देने वाला, जो दुरात्मा को अपवित्र आत्माओं को भगाने वाला, छुटकारा देने वाला, किडनी फेल्यूर लोगों को, वो दोनों किडनियों को ठीक करने वाला, वो गले का टीबी कैंसर को चंगा करने वाला, वो लिवर, वो गाल ब्लाडर में पत्थर के वजह से वो बदन या हरी ऑपरेशन कराने की स्थिति में भी नहीं, कमजोर है, लेकिन उसको ताकत देकर हो सकता है तो ऑपरेशन भी करवाता है। अगर चाहता है तो विदाउट ऑपरेशन वो पत्थर को पिघल कर बाहर फेंक देता है और वो बेटी को चंगा देता है। यीशु मसीह को लोग सुनते हैं फिर भी इनकार करते हैं। अगर हम जाए, हम कैसे प्रेजेंट करें यीशु को? संसार वालों के पास बहुत ही रास्ते हैं, कई देवता देव मूर्ति हैं उनके पास। एफेसस के शहर में गया था, हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। यहोशू 9 में भी कुछ लोग समझौता करने आए थे, डर के वजह से इनके साथ रहेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। यीशु मसीह वो सामरिया के स्त्री बहन के साथ जो बोला था, वो आज तक चाहता है हम भी ऐसा ही सेवा करें। हम जानते हैं हम जिसका सेवा करते हैं, हम जानते हैं उस परमेश्वर को जो हमारा परमेश्वर है, और वो कैसा परमेश्वर। और तुम लोग नहीं जानते, तुम जिसको पूजा करते हो नहीं जानते वो लोग, उनको दोष देना नहीं चाहिए। जो हम जानते हैं वही हम प्रचार करेंगे, जो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है वही प्रचार करेंगे हम। उनके पास बहुत सारे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, या हम जानते हैं लेकिन वो नहीं जानते। लेकिन हमारे पास वो एकमात्र परमेश्वर है, वो सब कुछ ठीक कर सकता, वो हम जानते हैं, पहचानते हैं और अनुभव किए हैं हम। आज मैं प्रचार करता हूं इसलिए कभी मेरा बहुत दुर्बल अवस्था में पड़ा था 30 साल पहले, मुख से खून पड़ता था, गिरता था, पानी भी पीता तो उल्टी होता था, चल नहीं पाता था। और जवानी में 30 साल पहले, अब मेरे समझ में आ गया मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगा। मुझको मेरे में समझ आ गया था कि मैं किसी भी अस्पताल में जाऊं तो कहां भी मुझे ठीक करने वाला नहीं होगा। अब मेरा मरना तय है। इस संसार को, इस देह को, शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। बचाने वाला एकमात्र वही है और उसके घर में गया मैं।
उसके उपस्थिति में उसके चरणों में गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया, तो दरवाजा 3 दिन बाद खोला मैंने। 3 दिन और 3 रात नहा नहीं था, खाया नहीं था, सोया नहीं था, पानी तक को नहीं छुआ था। मैं उससे प्रार्थना करता था, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मेरे सारे दोषों को क्षमा कर। और वो सारे पापों को क्षमा करता, मेरे साथ मेरे सर पर हाथ डालता, गोद में लेता, मेरे से बात करता। मैं दर्शन को देख रहा था, बहुत सारे विषयों को दिखा रहा था। ये सारे क्यों मुझे दिखा रहे प्रभु? ये सारे काम तुझे करना है। मैं तो मरने वाला हूं। मरने से पहले मैं सारे पापों को कबूल करने के लिए तेरे चरणों में आया। मैं जिलाऊंगा तुझे, तू नहीं मरेगा। और वो जीवन मेरे मेरे उंडेल दिया उसने। और 3 दिन के बाद मैं दरवाजा खोला, बाहर आया, पानी को लाया, स्नान किया और बाइबिल हाथों में लिए सीधे लोगों के बीच में जाना, जहां भेजना चाहता था और वहां जाते प्रचार करता। आज 30 बरस गुजर चुके हैं। वो मुख से खून निकलना बंद हो गया है और मेरा भय जो मरने वाला, वो मेरे से निकल गया है। आज भी मैं जीवित हूँ और कई दूर दूर के क्षेत्रों में जाता हूँ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुल्कों में। और जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, देख चुका हूँ, आवाज सुना हूँ, उसी को मैं प्रचार करता हूँ और सब लोगों को प्रचार करता हूँ। सब लोगों को, हर जाति जाति के लोगों को प्रचार करता हूँ जो मेरे पास है, जिसको मैं जानता। उनके पास, मेरे सुनने वालों के पास कई है, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है, वही एकमात्र खुदा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उसी के बारे में मैं प्रचार करता हूं। जैसा यीशु ने कहा था, जिसको हम जानते हैं, उसी का आराधना करते हैं, खुदा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। तो यही करना है, हर मनुष्य को सुसमाचार प्रचार करना है। और प्रचार ऐसा करना है कि जैसे कि हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारे साथ जा रहा है और वो लोग पहचान सके जो तकलीफ में है, नादान है, लाचार है, बेरोजगार है, बीमार है, गरीब है, वो पहचान सके ये खुदा के लोग हैं। इनके साथ खुदा आता है, इनके बातों को सुनते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। और यही काम चेलों को दिया था। पहले तो भेजा था इजरायली घर घर में, लेकिन बाद में जब वो जा रहे थे स्वर्गलोक में, बोलकर गया कि सारे सृष्टि पर जाओ, जगत में जाओ, संसार में जाओ और जाति जाति के लोगों को, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर स्त्री और पुरुष को, सबको सुसमाचार सुनाओ। ये कमीशन है, ये महान आज्ञा हमारे पास है। तो हम जाए और प्रचार करें। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना होगा। आखिरी प्रार्थना पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से। पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से क्लोजिंग प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड जैसा सर, आज हमारा लास्ट मीटिंग है। ज्योति सर आज 12 बजे लास्ट मीटिंग है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे जो झमेला हुआ था, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए या 12 बजे फाइनल मीटिंग है, लेकिन निर्णय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और प्रभु आपके पक्ष में।